हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसमें हर एक में डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर स्टार्टिंग से डिफरेंस डी है तो लास्ट से डिफरेंस हो जाएगा माइनस डी। इसका जनरल टर्म और लास्ट टर्म ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इसको डिनोट करते हैं tn से, जैसे 2, 5, 8। इसका 10th टर्म यहां पर a है 2 फर्स्ट टर्म, d 5 माइनस 2 ये है 3, n है 10। रिप्लेस करिए t10 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3, तो ये हो गया 29। प्रॉपर्टीज एपी की, अगर सेम वैल्यू हर एक नंबर में ऐड करें, मान लिया सब में 2 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9। ये भी एपी होगी। अगर सब में से 2 माइनस कर दिया तो -1, 1, 3, 5, ये भी एपी होगी। सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 6, 10, 14, ये भी एपी। सभी को 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2, 3/2, 5/2, तब भी ये एपी होगी। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस log a square by b, log a cube by b square and so on. Also find the general term. इसमें फर्स्ट टर्म है log a, कॉमन डिफरेंस निकालिए। ये हो गया log a स्क्वायर बाई b माइनस log a। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा log a अपॉन b। 10th टर्म n हो गया 10, लगाइए फॉर्मूला tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू log a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी log a अपॉन b। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा, ये पावर इसमें आ जाएगी तो log a टू द पावर 10 अपॉन b टू द पावर 9। इसके साथ साथ कह रहा है जनरल टर्म भी निकालिए, तो जनरल टर्म इसी फॉर्मूले से a log a प्लस n माइनस 1 log a बाई b, ये हो जाएगा log, ये यहाँ पे पावर इधर चली जाएगी, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n माइनस 1। क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज 53। यहां पर a दिया है फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस 5 माइनस 2 3, लास्ट टर्म या tn 53। फार्मूले का यूज करिए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। tn की वैल्यू है 53, a की वैल्यू 2, n माइनस 1, d की वैल्यू 3। ये 2 इधर आ गया, 51 n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 आ गया 17, n आ जाएगा 18। क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19, 1/4
18 1 by 2 and so on is the first negative term. इसमें a दिया है 20, d है 19 1 by 4 minus 20 minus 3 by 4. इसका जनरल टर्म निकालिए तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जनरल टर्म नेगेटिव होना चाहिए. मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0. 83 is less than 3n. n is greater than 83 by 3, जिसको सिंप्लीफाई करिए 27 2 by 3. इससे जस्ट बड़ा होल नंबर तो n की वैल्यू आ गई 28. क्वेश्चन देखिएगा. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 5 plus 8 plus 11 plus and so on if the last term is 95. यहाँ पर a दिया है 5, d है 8 minus 5 यानी 3 और लास्ट टर्म है 95. n की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर्मूले में रिप्लेस करिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3. इसको इधर ले आइए 90 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 30 n माइनस 1. n की वैल्यू 31. क्वेश्चन देखिएगा. विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 9 माइनस 8i 8 माइनस 6i 7 माइनस 4i इज प्योरली रियल एंड इमेजिनरी. यहाँ पर a की वैल्यू 9 माइनस 8i, d की वैल्यू 8 माइनस 6i माइनस 9 माइनस 8i तो ये आ गया -1 प्लस 2i. nth टर्म निकालिए a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -1 प्लस 2i. करेक्ट करिए तो 9 माइनस n प्लस 1 प्लस i माइनस 8 प्लस 2n माइनस 2. फॉर रियल इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करिए. -8 प्लस 2n माइनस 2 0. n की वैल्यू 5 यानी फिफ्थ टर्म. फॉर इमेजिनरी रियल पार्ट 0 होना चाहिए तो 9 माइनस n प्लस 1 0. n इक्वल टू 10 यानी 10th टर्म. क्वेश्चन देखिएगा. थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 25 and 10th term is -3. Find the first term and the common difference. Also find 12th term. सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज्यूम करिए. कॉमन डिफरेंस d. थर्ड टर्म a प्लस 2d ये हो गया 25. 10th टर्म a प्लस 9d ये हो गया -3. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -7d ये 28. दिस इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू -4. d रिप्लेस कर दीजिए a आ गया 33. आगे कह रहा है फाइंड 12th टर्म तो t12 a प्लस 11d. 33 में से -44 सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -11. क्वेश्चन देखिएगा. if p plus 1th term of an AP is twice the q plus 1th term, find the ratio of 3p plus 1th term to p plus q plus 1th term. इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम करिए. फर्स्ट टर्म
ए कॉमन डिफरेंस डी। अब इसने कहा है P प्लस 1/3 A प्लस PD इस ट्वाइस, ये ट्वाइस है A प्लस QD के। इसको सिंप्लीफाई करिए, A की वैल्यू आ गई P माइनस 2QD। अब इसने कह रहा है रेशियो निकालना है T3 प्लस 1 अपॉन T P प्लस Q प्लस 1। ये हो गया A प्लस 3PD अपॉन A प्लस P प्लस QD। दोनों में A की वैल्यू रिप्लेस करिए, ये हो गया P माइनस 2Q D प्लस 3PD अपॉन P माइनस 2Q D प्लस P प्लस QD। D कॉमन लेके सारे कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4P माइनस 2Q, ये आ जाएगा 2P माइनस Q, यानी ये आ गया 2। तो इन दोनों का रेशियो 2 है। क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए बी सी आर द pth, qth and rth terms respectively of an AP, find the value of P times B minus C, Q times C minus A plus R times A minus B। इसमें फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, pth टर्म ये हो गया A प्लस P माइनस 1 इंटू D वैल्यू स्मॉल a। ऐसे qth टर्म A प्लस Q माइनस 1 इंटू D B। rth टर्म A प्लस R माइनस 1 D, ये हो गया C। इससे B माइनस C निकालिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो ये आ गया Q माइनस R D। ऐसे निकालिए C माइनस A, इसमें से इसको माइनस करिए, तो ये आ जाएगा R माइनस P D। इसी प्रकार से A माइनस B निकालिए, तो ये आ गया P माइनस Q D। ये सारी वैल्यूज इसमें रिप्लेस करिए, लेफ्ट हैंड साइड P टाइम्स B माइनस C Q माइनस R इंटू D प्लस Q टाइम्स R माइनस P इंटू D प्लस R टाइम्स P माइनस Q इंटू D। सब में से D कॉमन निकाल लीजिए, PQ माइनस PR प्लस QR माइनस PQ RP माइनस RQ, ये सारे कट जाएंगे, तो ये आ गया 0। क्वेश्चन देखिएगा, इन द सीक्वेंस 258 अप टू 50 टर्म्स, 357 अप टू 60 टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। तो पहली सीरीज का 50th टर्म ये आ जाएगा 150 में से 1 गया, तो ये आ गया 149। ऐसे दूसरी सीरीज का 60th टर्म 3 प्लस 60 माइनस 1 इंटू 2, 120 प्लस 1 121। इसका मतलब है आइडेंटिकल टर्म 121 के आगे नहीं जाएंगे। अब दोनों में पहला कॉमन टर्म निकालिए, तो फर्स्ट कॉमन टर्म है 5, पहले का कॉमन डिफरेंस 3, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 2, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6। अब आइडेंटिकल टर्म्स का नंबर 121 के आगे नहीं जाएगा, यानी A प्लस
n minus 1 into d, this must be less than equal to 121. ये इधर ले आइए, n minus 1 less than equal to 116, तो n minus 1 डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 58/3. कितना आएगा ये? 3 एकम 3 और 2 5, 3 नम 27 और 1 28, 1/3. n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 21/3. दिस implies that कॉमन टर्म्स, टोटल कॉमन टर्म्स हो गए 20. क्वेश्चन देखिएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी अपॉन a, c प्लस a अपॉन b, a प्लस b अपॉन c आर इन AP, प्रूव दैट 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c आर ऑल्सो इन AP. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका, डिफरेंस इक्वल करिए. b प्लस सी अपॉन a, c प्लस a अपॉन b, a प्लस b अपॉन c. इसने AP में कहा है डिफरेंस इक्वल करिए. c प्लस a अपॉन b माइनस b प्लस c अपॉन a इक्वल टू a प्लस b अपॉन c माइनस c प्लस a अपॉन b. एलसीएम ले लीजिए. इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करिए, तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी. इसमें से c कॉमन लिया, a माइनस बी अपॉन ए बी, b प्लस सी, b माइनस सी. इसमें से कॉमन ले लिया a, b माइनस सी अपॉन बी सी. a माइनस बी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन बी सी. क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं. डिनोमिनेटर सेपरेट करिए. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी. इसका मतलब है कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी AP में है. दूसरा तरीका, हर एक टर्म में 1 ऐड करिए. एलसीएम ले लीजिए. क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, तो कैंसिल कर दिया. तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन AP. क्वेश्चन देखिएगा, इफ log 2 टू द बेस 3, log 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 एंड log 2 टू द पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 आर इन AP, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों AP में हैं, इसलिए कंडीशन लगाइए. log 2 टू द पावर x माइनस 5 माइनस
log 2 equal to log 2 to the power x minus 7 by 2 minus log 2 to the power x minus 5 to the base 3. log की प्रॉपर्टी यूज करिए. दोनों तरफ सेम बेस में लॉग है, एंटी लॉग ले लिया तो ये आ गया 2 टू द पावर x माइनस 5 अपॉन 2 2 टू द पावर x माइनस 7 बाई 2 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 5. 2 टू द पावर x को a मान लीजिए तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2a माइनस 7. सारे टर्म इधर ले आइए. ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर दिया a माइनस 4 a माइनस 8. a की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 2 टू द पावर x 4 है, जिसको लिख दिया 2 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 8 है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 तो इसका मतलब x इक्वल टू 3. ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए x की वैल्यू है 3. थैंक यू.